सुकर चुके हैं नौजवान महंगाई में इस बार टक्कर ले हमारे पिलोट पर मांगा है पंछी का अच्छा चलो शुरू करते हैं एपिसोड. दिस इज एपिसोड 82. पिछली वाली वाज 81, तो चलें ठीक है. एक बार फिर हमारे पास अली चौधरी हैज रिटर्न पुरजोर फरमाइश, आई गेस. हाँ, फरमाइश, ख्वाहिशात, नाजरीन की ख्वाहिशात, नाजरीन की फरमाइश. अली चौधरी इज बैक. अली चौधरी इज ऑल्सो बैक विद अ रीजन, क्योंकि अभी जैसे हम बात कर रहे थे, मैं सिर्फ अपनी चप्पल सीधी कर लूँ. हम जैसे बात कर रहे थे अभी बिफोर वी स्टार्टेड द एपिसोड, ट्रैवल सीन पाकिस्तान में काफ़ी ऑन चल रहा है. पिछली एपिसोड थी हमारी कोरोना वायरस की सिचुएशन में, और उसमें हमने ज़रा हल्का सा टच किया था कि आधी अवाम दुनिया की, पाकिस्तान की जो है वो टर्की पहुंची हुई है. और सम पीपल सेड कि लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग नॉर्थ एज वेल. ऑब्वियसली हर कोई टर्की तो नहीं जा रहा, ना जा सकता है. तो इसी वेन में अली चौधरी साहब ऑल्सो रिसेंटली वेंट नॉर्थ. मुझे पता नहीं कि क्यों गए, लेकिन ये चले गए. और काफ़ी ज़बरदस्त तस्वीरें आई, और हैवी हैवी कैप्शंस स्टोरीज में, और इस तरह की बातें बहुत सारी हुई. तो मैंने कहा मैं ज़रा पूछो, बिकॉज आई हैव नेवर बिन टू द नॉर्दर्न. अब बहुत बच्चा जब मैं था तो हम एक दफ़ा कहते लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से एबटाबाद, घोड़ा गली, वो. बट आई रिमेंबर नन ऑफ इट. दिस इज लाइक मिड 90s की बात है. आई थिंक पैदाइश से पहले शायद अली चौधरी की, कुछ पता नहीं. तो इंट्रोडक्शन दे जुड़ते ना हमारे. हाँ कुछ पता नहीं. बट खैर, आई वॉज इंटरेस्टेड इन आस्किंग अबाउट दिस, एंड देन हमने ऑडियंस से पूछा था. दे आर ऑल वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन द शो. कभी भी पिछली एपिसोड भी आपकी बड़े लोगों ने देखी थी, तो उनके भी कुछ सवाल आते हैं व्हिच विल गेट टू. बट फर्स्ट अली चौधरी, आई थिंक आप बताएं, हाउ हैव यू बीन डूइंग इन द कोरोना टाइम्स. आज ही की खबर है शादियों में फिर रिस्ट्रिक्शन लग रही है. हाउ आर यू होल्डिंग अप? You don't know? Oh shit! Am I telling you this? Oh shit! Oh, my business. Oh no! अभी हाँ खबर आई थी कि 16 cities में इंडोर शादियों पे बैन है और आउटडोर शादियां अलाउड हैं with a maximum capacity of 1000 people. तो like most of the weddings I attend don't even have 1,000 people. Yeah, 1000 उन्होंने बहुत जबरदस्त लिमिट रखी है. But the thing is कि indoor weddings का scene is off. तो I don't get it, man. But चलो ठीक है. I don't know. मतलब वही है कि this time while making the bookings I made it very clear to the clients कि advance won't be returned at all. Yeah. सही है. Plus यार इस बारे में हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग के बाद. हाँ sure. But you normally talk to Rizwan वगैरह have much more audience and much more wedding clientele. उनका काफी बड़ा है मेरे से. So I'm sure कि this will be a major problem for them. मेरे पास to be honest I was number one traveling. चित्राल वगैरह काफी चला गया था दरमियान में. जब ये सारा कुछ खुल रहा था दोबारा से तो मैं चित्राल चला गया था. So मैंने तब फिर मैं सोशल मीडिया पे कुछ और पोस्ट कर रहा था. सही है. जबकि मुझे शादियां करनी चाहिए थी तो गेट मोर वर्क, मैं चित्राल पोस्ट कर रहा था. अभी भी मेरे पास काफी चीजें जो आई हैवंट पोस्टेड बट आई एम जस्ट नॉट पोस्टिंग देम बिकॉज़ आई नीड वर्क एंड वो इसी तरह आएगा कि मैं. अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो मतलब जब तुम फॉर एग्जांपल ये चित्राल वगैरह की तस्वीरें पोस्ट करते हो तो योर शादी इंक्वायरीज वगैरह दे गेट अफेक्टेड. They get affected, yeah. So basically, अब जिस तरह मैंने आज एक वीडियो लगाई है, videos I feel like generally tend to do better. Plus, Instagram likes videos. Yeah. So वही है ना कि मैंने अली चौधरी फिल्म्स बट मैंने शादी की सिर्फ एक वीडियो लगाई हुई है. तो technically you can say any video शादी content I posted the second one today. I'm probably trying to do more video content, ठीक है, ताकि वो हो. बट हाँ, आई फील लाइक इंक्वायरीज डू गेट अफेक्टेड. एक प्रोफाइल की जो बेसिकली यार वही होता है कि
कोई बंदा नया खोले, उसने आपको पहली बार अगर देखे, तो अगर पहली 10 तस्वीरें शादी की होंगी तो यही कहेगा ओ ये तो शादी शूट करते हैं। या डू यू अगर थिंक एट वही सम पॉइंट फिर तुम कंसिडर करोगे अलग अकाउंट बनाना टू सेग्रीगेट कंटेंट? I'm actually considering it right now. I want a social media manager, हम्म and I can't on this account. I can't give this account to anyone else. बहुत लोग expose हो जाएंगे. तो हम्म। क्या कहते हैं, इसलिए I want to make another weddings का account. This will just be my stuff, whatever I want to do, travel related and whatever. But I want to make another weddings account. But then again, यार मसला वही है कि इसके ऊपर रीच वगैरह सब फक हुआ हुआ एंड एवरीथिंग, एंड इस पे यू कैन से उस शिद्दत से काम नहीं आ रहा, तो एक नए अकाउंट को बड़ा करना, बढ़ाना चढ़ाना। आई थिंक तुम्हें कुछ अरसे तक साइमल्टेनियस पोस्टिंग करनी पड़ेगी। लाइक इफ यू पोस्ट ऑल योर वेडिंग वर्क टू दैट अकाउंट, वो हर पोस्ट यहाँ शेयर करना पड़ेगा ताकि ये हाँ, सारे लोग देख स्टोरी पे सकें। तो हमेशा लगता ही रहेगा, हम्म स्टोरी पे तो मतलब हमेशा ही लगता रहेगा, बट आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट अ सिस्टम फॉर दैट माई सेल्फ एज वेल, और मे या बी आई डेडिकेट दिस अकाउंट टू वेडिंग्स, ओके, बट यू नो आई दैट स्टिल। माइट मेक मोर सेंस। हाँ हाँ। गेटिंग बैक टू द पॉइंट जो हमने बात जहाँ से शुरू की थी कि आप चित्राल गए हुए थे, तो चित्राल एकदम से लॉकडाउन खुलते ही जाने का आइडिया क्यों आया, कैसे आया? ओके, सो चित्राल का यार ये सीन है, इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। Fuck off. If you're listening only on audio, अली चौधरी ने अपनी कुर्सी पीछे कर ली है। अच्छा, जी जी। सो यार नस्ट के अंदर देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, अमार उल मुल्क. अमार is the guy he is the reason why I graduated. ओके। uh, yeah, जिन लोगों ने व्लॉग्स वगैरह देखे होंगे देख लो, बेसिकली अमार भाई पढ़ने पढ़ाने वाले इंसान थे, हम नहीं थे, एंड अमार भाई बेसिकली took me in his FYP group, final year project का group. So Amar Bhai basically is from Chitral, ओके। and so I joined NUST in 2013. I knew him from 2013, and हमें बस ये पता था जी कि अमार भाई जो हैं वो चित्राल के प्रिंस हैं, ठीक है जी. We didn't know कि कैसे क्यों क्या सीन है, अच्छा, मतलब and सीरियसली लाइक ही इज नोबिलिटी? yeah, he is अच्छा। Chitrali royalty. He's proper Chitrali royalty. ओके। So we just knew that, and क्या कहते हैं, हमारे भाई हमें हर साल कहते थे यार चित्राला चित्राला चित्राला, एंड वी ऑल न्यू इट वाज ब्यूटीफुल एंड वी हर्ड अ लॉट, बट मसला वो था कि आपने कभी भी किसी को ये जाते हुए नहीं सुना था कि कुछ चित्राल भी है. मैंने तो बहुत कम सुना है लोगों को कि चित्राल गए हैं. हुंजा का हमें पता है कि यार 18 घंटे की ड्राइव है, पहुंच जाओगे. मरी का पता है, एबटाबाद का पता है, यू नो, या गिलगित तो जो भी जगह है, देवसाई, स्कर्दू, हमें सबको पता है कि यू नो यू डू दिस यू आर देयर, या राइट. एंड आई डिडंट इवन नो कि चित्राल हैज एन एयरपोर्ट. मुझे जाके पता लगा था उनको, ओह चित्राल हैज एन एयरपोर्ट एज वेल. ओह अच्छा, मुझे पता ही नहीं था. So I don't know, like Chitral is very underrated. I feel like very underrated. Like you know a lot of shit about Chitral. I'm sure everyone has heard Chandur. कि Chandur का एक पोलो फेस्टिवल होता है. या हर किसी को कैलाश का पता है, right? But still no one really goes there. Like both of these things are, तुम कोई भी पाकिस्तान का टूरिज्म का पम्फलेट उठा के देख लो, उस पे दोनों चीजें होंगी. चंदूर भी होगा कि वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड, एंड कैलाश कैलाश भी भी होगा. Like या कैलाश तो हमारे पास पोस्टर बॉयज हैं, या so हम क्या, but खैर. So Amar bhai used to invite us to Chitral every time a Shandur happened or whatever. वो कहते थे ब्रोस समर में मेरे पास आओ, ये करो वो करो. कभी नहीं बना सीन. बॉयज की तरफ से अक्सर यही होता था, 4-5 बॉयज होते थे. मेरे बॉयज जरा ज्यादा दे वर कीन ऑन ट्रैवलिंग. लाइक वी वर इन इस्लामाबाद एंड हम सारे बॉयज इकट्ठे मरी शायद 2-3 बार गए 4 साल में. आई वॉज कीन ऑन ट्रैवलिंग, बट देन अगेन मैं वो उस तरह का बंदा हूँ कि मुझे घसीट के ले जाओ जहाँ पे लेके जाना है. अगर मेरे ऊपर रहेगा तो फिर वो डिले होता रहेगा. ओके। सो काइंड ऑफ लाइक व्हाट हैपेंड टू दिस पॉडकास्ट. इनसाइड जोक्स। सो क्या कहते हैं, बस पर इस बार यार यही था कि यू नो प्लान था. मेरे साथ एक और दोस्त है हमजा खालिद काजी,
he was my senior in Nust, but a very good friend. He's a photographer as well. He works with me at weddings. Basically, he does a proper engineering job, but he still hasn't left photography. तो वो वही भी था साथ एंड वी प्लान कि यार बॉयज हो जाए. Hmm. Try to get other friends as well, but वो नहीं आ सके. So that is basically the reason. आपका जो सवाल था कि कैसे बना चित्राल का प्लान, this was the reason कि basically मेरा जो दोस्त था, he was proper royalty पे. And yeah, he just invited us कि आ जाओ boys मेरी तरफ आओ, मेरा घर है, मेरा ही Yeah. होटल भी है. Yeah. तो And how was the अच्छा तो फिर let's start with you left from Lahore. How do you तुम कहते हो लोग नहीं जाते जिस तरह लोगों को शायद पता ना हो या कम पता हो compared to मरी वगैरह. What's the route to Chitral? Like is it you simple know या how, is it do you like know how, yeah, so do you know how long it takes to go to Hunza from Islamabad? I have no idea about it. Bro मैं तेरा भाई burger यार foreign Guess करो. I mean, it's like Hunza you've heard you about. said 18 घंटे at some point. Oh, अच्छा. Yeah. So how much does it take to go to but obviously like shitloads of people go to Hunza, right? They even go to Khunjrab, which is like 4 घंटे और आगे, right? Yeah. Like China. अच्छा तो So Hunza is 18 hours from Islamabad. yeah. Okay. And Khunjra was चलो उससे भी 4 घंटे आगे. Okay, 22. Yeah. But guess करो चित्राल कोई भी नहीं जाता. कितनी दूर होगा? कितने घंटे होंगे? लेकिन लॉजिकली आपकी बात सवाल का जो पर्सपेक्टिव है ना वो देखते हुए मुझे लग रहा है कि कम होगा शायद चित्राल. हाँ. So चित्राल अच्छा मजे की बात है. हुंजा जब मैं पिछली बार गया था, I went on a Natco की बस. Bro, I was very surprised. You take like 1700 या 1800 की टिकट फ्रॉम इस्लामाबाद, G9 कराची कंपनी, हिंदू कुश एक्सप्रेस नाम है. 1700-1800 की टिकट है. रोज रात 8 बजे निकलती है. ठीक है. एंड इट टेक यू टू फकिंग चित्राल इन 8 hours In a bus. in a bus, and that bus is proper new Daewoo buses अच्छा level. अच्छा. Like good seats, comfortable seats, okay legroom, मतलब legroom Pakistani है, but good seats, good bus. Like you don't feel झटके बुरे in that, and that is 8 hours only because लवारी पास है. नहीं, लवारी पास है, कौन सा पास? I forgot. यार वो basically आधा रास्ता जो है वो टूटा हुआ. Okay. सही है. Okay. And that's very bad रास्ता, very very bad. मतलब अगर Okay. आप सोए हुए होगे ना रात को, तो 8 बजे रात को निकलती है. अब सोए हुए होगे तो आप उठ जाओगे. मैं उठ गया था, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब हो रही थी. रास्ता बुरा है, but it's like only 8 hours, so just 8 बकरा. hours में वो तो you didn't drive. No, I took a bus. You took the bus. अच्छा वैसे ड्राइव करना भी अगर ड्राइव करके जाओ तो like 4x4 या कुछ चाहिए because रास्ता खराब है. 4x4 people were there on 7X as well. Like मैं हमारे भाई की जहाँ पे रुका हुआ था in his hotel, the people were there on 7X as well, but it's not recommended. Right. और रास्ता कितना खराब है? Like dangerous वाला खराब है या बस रोड शिट है? Yeah, so Or when both. a road is shit और जब नीचे 100 फुट की खाई हो तो it is pretty bad. So Right. It's both. It's both. ठीक है. yeah, ठीक है. Okay. So when you get there, what first time in Chitral कोई नहीं जाता, सब हर जगह जाते हैं. How was your experience? Like, what did you do there? so मैं एक दो चीजें एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे, थोड़ी जरूरी. पहले तो मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि how was my friend royalty, क्योंकि that will probably come up थोड़ी देर बाद. बट एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि चित्राल आप समझ लो is like a very big district, probably one of the largest districts in Pakistan, and it has a lot of smaller sections and smaller villages नहीं, Townships type kind of like yeah, छोटे छोटे districts गांव वगैरह. फिर हाँ. गांव के इलाके हैं, right? So इस तरह का सीन है. So अब चित्राल पहले before it was annexed by Pakistan, it was a completely मेरे ख्याल से एक princely state थी. सही है. So उसके rulers थे जो भी थे boys, when they annexed into Pakistan, so they were like we will keep our lands and we will keep our titles. सही है. तो हुकूमत was like sure. So वो मेरे ख्याल से इन boys के परदादा थे, मेरे दोस्त के परदादा थे. Okay. So फिर उनके काफी ज्यादा बच्चे थे. So हर part of Chitral was divided into their
children, right? Hmm. So my friend's family, Amar bhai ki family, they own, yeah, they're the princes of Ayun. Ayun. ठीक है? Okay. Ayun. So Ayun is a small town. It's like 30 minutes before Chitral city. सही है. So अगर आप इस्लामाबाद से जा रहे होगे तो हमें चित्राल शहर पे नहीं उतरे थे हम अयून पे उतरे थे, which is 30-40 मिनट before Okay. the main city. और बस हम वहाँ सुबह रुकती है. बस रुकती नहीं है, बट अगर आपने वो कंडक्टर सीन है ना, सो आप बता दो उसको कि आपने कहाँ उतरना है, अच्छा. बता दो. Okay. Okay. सही है. So हमने उसको पहले से बता दिया था कि हमने यून उतरना है. कब पहुंचे तुम? रात के 8 बजे निकल के? 6-1 बजे. Okay. ठीक है. सुबह 6-1 बजे हम वहाँ पे पहुंचे. हमारे भाई का एक ड्राइवर हमारे इंतजार में खड़ा था वहाँ पे. हमारे बैग रखे उन्होंने और हम हमारे भाई के घर की तरफ चले गए. इट्स बेसिकली कॉल्ड अयून फोर्ट इन. ये पुराने ज़माने में यहाँ पे प्रॉपर किला होता था, बट अच्छा. अब वो उन्होंने थोड़ा सा तोड़ के उसको ज़रा नॉर्मल हाउस वर्जन कर दिया हुआ. सो माइन वाजंट, you can say, a very run of the mill चित्राल ट्रिप. सही है. मैं ये डिस्क्लेमर देना चाह रहा था बेसिकली सबसे कि मेरे ज़रा पावे थे, बट देन अगेन मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि पावों से सिर्फ ये हुआ कि वी गॉट a bit softer treatment, एक तो you can say, from the people. Okay. And secondly, अगर किसी को लग रहा है कि बहुत मुफ्ते लगे मैंने, वो नहीं लगे, क्योंकि we just stayed for free at हमार भाई's place. Right. ठीक है. Ayun, which was a small time of our stay. We were going around in Chitral. अच्छा खैर. So हम सुबह 6 बजे पहुंचे थे. And हम गए हैं. हमारे भाई was there to welcome us. Went to their home. थोड़ा सा चिल किया, नाश्ता नुश्ता किया, हम सो गए. फिर थोड़ी देर बाद दोपहर को उठे. And Amar bhai just took us. I'll just send you all these videos and shit. Yes, please. हाँ, तस्वीरें. So yeah, so when we woke up, Amar bhai, हम बस थोड़ा हल्का ही दिन ले रहे थे क्योंकि ज़रा ट्रैवल से थके हुए थे. प्लस हमको ज़्यादा करना नहीं चाहते क्योंकि अगले दिन हमारे एक और दोस्त ने भी आना था. He couldn't हमारे साथ क्योंकि उसका एक इवेंट था शादी का कवर करना. So next day he was supposed to join us as well. So we weren't doing anything, fancy कि he'll miss out on that. So Amar bhai just took us randomly, यूं ही hike करा के अपनी ज़मीनों के अंदर से and shit to a very small, इतना भी नहीं, but like 6-7 फुट का waterfall. Okay. सही है. It was really like cozy सा मजे का spot, बड़ा ठंडा पानी था, and we just went there, took a dip, कुछ तस्वीरें खींची हमने, and हम वापस आ गए. फिर खाना शाना किया. अमार भाई had this really amazing, मैंने जिंदगी में पहली बार अनार लगे हुए देखे हैं दरख्त में, मैंने कभी नहीं देखे हुए थे. So अमार भाई had this really amazing, apple orchard अपने घर के ऊपर, which was really amazing. मतलब बड़ा फैट हरे हरे से सेब लगे हुए थे, पकने में थोड़ी देर थी. And again वो भी क्योंकि ऊपर थी थोड़ा, तो नीचे पूरे का पूरा स्ट्रीम कह सकते हैं उसको या नदी कह सकते हैं, वो बह रही थी और उसकी एक नेचुरल पानी की जो आवाज़ होती है यार, दैट्स अमेजिंग. मुझे एक फिट सी उसकी स्प्लैशिंग की आवाज़ होती है, एंड आप ऊपर बैठे वो दरख्तों से तोड़ के अंगूर और सेब खा रहे हैं एंड वो चिल कर रहे हैं. सो दैट वाज रियली अमेजिंग. दैट वाज आवर फर्स्ट डे इफेक्टिवली. जस्ट स्लेप्ट इट आउट. सुबह अगले दिन 6 बजे बोया आ गया हमारा दूसरा भी. एंड उस दिन फिर से क्योंकि हमने कहा कि बोआ आया, देखते हैं बहुत ज़्यादा रेस्ट मार लेते हैं, पीक भी देख लेते हैं. So the next day we went to a slightly proper waterfall. It was a proper waterfall. We just went there, took some pictures. It was वापस आ गए. वहाँ पे मैंने वो देखा यार, it was really amazing. Like limestone के पहाड़ थे. Like and I will have some pictures मैं दिखाऊंगा. But वो इस तरह है कि जिस तरह आप क्रिस्टल्स देखते हो ना, कार्टून्स वगैरह के अंदर के वो यूं बस उनकी लाइनें निकल रही हैं. Exactly like it कि वो बस यूं लगे हुए हैं, बस यूं लगे हुए हैं. And they're लंबे slabs. They're like 6-6 फुट के slabs. Right. You can just take one slab वहां से उतारो, उसको पॉलिश करो, उसको एक स्टील के फ्रेम पे रखो, आपका टेबल तैयार है. अच्छा. Literally. Yeah. Okay. मतलब बहुत प्यारे लग रहे थे वो, उस तरह से फुल लंबे लगे हुए. That was really amazing to see. Plus Amar bhai also showed us some development work that they've done in the village. वो पहाड़ से दूर से water channels बना के लेके आए थे for clean water and stuff. So that was really amazing to see. So that is what we did on the second day.
तीसरे दिन फिर हम उठे, तीसरे दिन हमने एक गाड़ी बुक करवाई हुई थी, एंड दैट गाड़ी टुक अस टू बर्मुगलाश्त. Okay, I've Barbogast, seen the name, yeah. yeah. So Barbogast uh, is like 30 minutes, 40 minutes away from Chitral city. So Ayun से होगा कोई 1.5-2 घंटे. So we was the plan was that we'll go to Chitral, we'll go to Barbogast, and we'll come back. असर के टाइम पे आ जाएंगे हम इंशाल्लाह, and we'll see the city. चित्राल शहर के अंदर भी चित्राल फोर्ट है. There's a very nice masjid. There are a few other things that you can watch. Watch के ना, that you can visit. And that was the plan. But हम निकले, हम गए. That car was like an old Sherrod या वो जो Highlander types नहीं होती, जो Sherrod ही मेरे ख्याल से Sherrod types ही. वो जो नई यहाँ पे प्रोबॉक्स चलती है उसके टाइप की. So Okay, okay. they're छोटी just गाड़ी. sedan. Yeah, but they're just sedans, but with लंबी डिग्गी. अच्छा. सही है, वो टाइप चीज. सो वो गाड़ी थी. सो वो बेचारी हम सबका वजन नहीं बर्दाश्त कर सकी. वो 2 बार बेसिकली बर्मुगलाश्त इज लिटरली चित्राल से यूं ऊपर का रास्ता. Full incline. अच्छा, ऊपर. सही है, प्रॉपर हाइक 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 हाइक. Right. सो इट्स आल्सो कॉल्ड चित्राल गोल नेशनल पार्क. सो गोल कहते हैं ये लोग उसको जहाँ पे मेरे ख्याल से दरिया के मिलते हैं. Okay. हम ऊपर को गए थे. Okay. ऊपर से आपको नीचे नजर आ जाता है जहाँ पे दरिया 2-3 स्ट्रीम्स मीट एंड देन दे फॉर्म चित्राल रिवर. बट अगर आप नीचे से भी चले जाते हैं, हम नीचे साइड पे चले जाते हैं तो वो आता है. खैर, बर्मुगलाश्त इज लिटरली लाइक दे आर जस्ट प्लेन्स. ठीक है. Okay. एंड दे आर जस्ट प्लेन्स ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन. वहाँ पे आपको डियर मिलते हैं, आइबेक्स वगैरह मिलते हैं अगर हमें शिकार वगैरह करना हो, या वैसे भी नजर आते हैं. इस सीजन में नहीं, मार्कोल वगैरह नजर आते हैं. इस सीजन में नहीं जरा क्योंकि वो गए होते हैं साइड पे. बट यू नो नॉर्मली देयर इज दैट. आप पहाड़ के ऊपर आते हो ना तो आपको लगता है कि चोटी इतनी सी होगी, राइट? लाइक देयर भी इतनी सी जगह जो प्लेन होगी एंड फिर यूं Yeah, होगा. yeah. बट द प्लेन्स वर मैसिव मैन. लाइक एक बार आप ऊपर चले तो फिर जहाँ तक आपको नजर आ रहा है इट्स जस्ट प्लेन्स, यू नो. It's just like a big, like a plateau kind of. Yeah, like a Diosai on a mountain. Okay. So it was crazy to look at. Okay. प्लस वहाँ पे बड़े प्यारे देयार के और पाइन के दरख्त थे. एंड फिर आपको सामने बाकी भी पहाड़ नजर आ रहे हैं. सो आप इस तरह सोच लो कि आप इस पहाड़ पे हो, आप सामने भी पहाड़ है, दरमियान में चित्राल शहर, यू नो. प्लस आप ऊपर हो, चित्राल शहर आपको पूरे का पूरा नजर आ रहा है. Okay. And Okay. also चित्राल हैज दिस रियली लाइक उनका एयरपोर्ट बड़े मजे का है. सो शहर के आप पहाड़ के ऊपर हो ना तो आई एम श्योर कि कोई फ्लाइटें आ रही होती तो हमारे सामने मतलब वो लैंड करती पूरे का पूरा. और प्रॉपर वो जिस तरह आप बचपन में सिम सिटी वगैरह का खेली हो तो सिम सिटी के अंदर जिस तरह आपको ऊपर से व्यू आता है ना पूरे शहर का, एक्चुअली वो फील थी कि लाइक यू आर कंट्रोलिंग. अच्छा. Nice. God view. या लाइक आई फील. मैं वही सोच रहा था कि मतलब जब ये बॉयज का समर पैलेस होता होगा ऊपर, ये तो बैठ के नीचे वही सोचते होंगे यार वो जो स्पॉट है ना उधर महल बनाते हैं. सो या लाइक वो उस तरह का व्यू था शहर का, बड़े मजे का. Okay. So that was a second day. गाड़ी 2 बार जरा खराब हो गई तो we had to head back. प्लस एक सीन और भी हुआ था कि दो बॉय जिसके लिए हमने इंतजार किया था एक दिन, उस बॉय को हमारे साथ मजा नहीं आया, so he wanted to go back. तो वो बेचारा एक दिन हो गया, एक दिन हमारे साथ इस पे ख्वार हुए और वो अगले दिन इसलिए भी हम वापस आ गए थे क्योंकि फिर यहाँ से भी 8 बजे ही बस जाती है तो इस्लामाबाद वापस. Alright. He left. He left. अच्छा, चलो. फिर सो हमने भी फिर वापस आके इस एक्सपीरियंस से सीखा कि छोटी गाड़ी पे नहीं जाना, even though it is cheaper than renting a Land Cruiser, but that was a very bad experience. So the next thing what we did was we hired a Land Cruiser and we went to. How much does it cost to hire a car like that for the day, like a Land Cruiser? यार मैं बताता हूँ. So the next day we hired it for Shandur, right? Shandur मेरे ख्याल से जाना, एक रात रुकना और आना was 25,000 से 30,000. Okay. 2 दिन. Yeah, 2 दिन. Plus Shandur is really far away. Shandur is itself is like 8-10 घंटे. अच्छा. And this is like driver के साथ petrol included ये वो. Yeah. Okay.
Okay. So बस फिर अगले दिन सुबह सुबह 9 बजे we left. We stopped at Chitral, got some chicken रात के लिए and some snacks from the rasta, and we just left. Uh, the rasta was amazing. It was nothing short of a proper treat. रास्ते में there was this village जिसके पास पहाड़ थे, just made up of like लाल लाल रेत, you know, like normally तो रेत वही वो रेत रेत के कलर की होती है एंड पहाड़ भी वैसे ही होते हैं, राइट? हाँ, brown. या ब्राउन. बट अब मतलब आई कांट एक्सप्लेन दिस टू यू उस तरह से. मतलब आप देखते हो रोड की साइड पे ये ब्राउन ब्राउन रेत होती है, राइट? उधर आहिस्ता आहिस्ता ना मतलब वो ह्यू ही चेंज होती जा रही है रोड की साइडों की, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे जो मिट्टी डिपॉजिट हो रही है वो तो लाल है. हाँ. सही है. So एंड yeah, it's probably लाल मिट्टी की होती है, आयरन डिपॉजिट्स की वजह से अक्सर होता है. But it wasn't खैर. iron, something else. पता नहीं क्या उसने बताया था ड्राइवर ने, आई फॉरगॉटन. Okay. बट सल्फर नहीं, सल्फर तो येलो होता है. खैर अच्छा पता नहीं. बट सो वो वहां पे फुल यार मतलब सीन ही चेंज हो जाता है कि आप जा रहे हो लाल पहाड़ लाल मिट्टी. नेवर सीन समथिंग लाइक दैट. सो दैट वाज अमेजिंग. एंड वहां से बस फिर वी वेंट टू शंदूर. वी मेड इट टू शंदूर अराउंड maghrib, you can say. सही है. And it was massive. Again, it was literally like and Chandur is at quite a height. It's very upper. It's the world's highest polo ground. So it's literally काफी काफी ऊपर. And so Chandur का ये scene है. Chandur has no proper hoteling scene, right? You just go there and you camp there. But एक छोटा सा खोखा कह सकते हैं, और खोखे के साथ 2 पक्के कमरे और एक पक्का बाथरूम है, ठीक है, in which you can just spend your night if you're unprepared and shit. दो चीजें, दो वजूहात हैं इसकी कि अनप्रिपेयर्ड होने की. एक तो ये कि शंदूर जो है, अगर आपने चित्राल से गिलगित जाना हो तो इट्स लाइक ए 24 hour ड्राइव. वो भी शंदूर के आगे, मतलब आप शंदूर उसका समझ लो मिड पॉइंट बनता है एक तरह से. आप वहां से ही आगे निकल के चले जाते हैं गिलगित को. सही. अगर आप बाय रोड जा रहे हो दैट्स द ओनली वे, वरना यू हैव टू कम बैक टू इस्लामाबाद और एटलीस्ट स्वात टाइप्स जहाँ से मोटरवे एंड टेक द अदर रूट. बेहतर रुके के जिसको हम बोलते हैं. सो शंदूर अब इसलिए भी लोग रुक जाते हैं अक्सर क्योंकि पीपल जस्ट, मैंने लोग अंदाजा लगाया कि लोग पागल होते हैं. दे डोंट नो व्हाट दे आर गेटिंग देमसेल्व्स इनटू एंड लोग पागलों की तरह चल पड़ते हैं. वहां पे लोग बोलान के ऊपर बोलान पूरी की पूरी लोड करके आप उन रोडों पे फिर रहे हो. आपके पास आपका खाना नहीं है, आपके पास आपका टेंट नहीं है. आप चित्राल से गिलगित, आप गिलगित से चित्राल आ रहे हो, 24 घंटे का सफर करने आप निकल गए हो और आपको पता ही नहीं आप किस रास्ते के अंदर हो. कि रास्ते पे कोई रुकने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, निकल पड़े. नहीं मतलब रुकने की जगह हैं, देयर आर छोटे छोटे गांव दरमियान में. बट यार देखो, सो व्हेन यू आर ऊपर ना, शंदूर तक तो रोड है, सही है कि ये प्रॉपर रोड जा रही है. शंदूर इस तरह की जगह, हैव यू बीन टू देवसाई? आई हैव बीन नोवेयर, बट ओके. हाँ, थोड़ा बहुत अंदाजा है मुझे देवसाई का. सो सही. अब जब आप घास टाइप जगह पे आते हो ना, तो रोड का अंदाजा इसी तरह लगता है कि घास के अंदर से वो जो 2 टायरों के निशान वाली जगह होती है ना, वो किधर है, ट्रैक्स. हाँ, राइट है ना, ट्रैक्स किधर है. शंदूर इज जस्ट लाइक दैट. ना कोई स्ट्रीट लाइट है. अच्छा. इट्स विल्डरनेस ब्रो, देयर इज नथिंग देयर. ओह ओके. आई थॉट मतलब गांव टाइप तो होगा, मुझे लग रहा था. ना. सो जहाँ पे पोलो ग्राउंड इटसेल्फ है, उसके इर्द गिर्द ठीक है कुछ बत्तियां छत्तियां रात को भी बंद होती हैं, बट थोड़ा सा वो है, एक आर्मी की चेक पोस्ट है वहाँ पे, एफसी की चेक पोस्ट है. एंड फिर आगे उसके ये वाला होटल टाइप है, तो ये होटल नहीं, खोखा ही है, ठीक है. एंड वहाँ पे थोड़ा सा सेटअप है, बट आप उससे 3 किलोमीटर आगे चले जाए, there is nothing there, and the only way you can follow the रास्ता is through tracks. ठीक है. अब ट्रैक्स का क्या मसला है? ट्रैक्स का मसला ये है कि जब लोग आते हैं यहाँ पे, जब शंदूर का फेस्टिवल होता है, तब तो ये प्रॉपर शहर बसता है ना, तब तो फिर हेलीकॉप्टरों पे भी लोग आते हैं,
ठीक है, हेलीकॉप्टर में घोड़े भी आते हैं, बाय रोड भी आते हैं लोग, तब तो प्रॉपर शहर बसते हैं। तो कुछ ट्रैक सिर्फ इसलिए हैं कि आपको एक कैंप साइट पे ले जाए, वो मेन रास्ता नहीं है गिलगित का। लोग रात को गुम हो जाते हैं उधर, उन्हें समझ ही नहीं लगती हम कौन से रास्ते पे जाएं। जो पहली बार जा रहे हैं, जो मेरे जैसे होते हैं, अगर मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ तो आई वुडंट नो वेयर टू गो। और काफी लोग इसी तरह के होते हैं, और फिर वो गालियां दे रहे होते हैं कि यार ऐसी दूर आए हैं, कोई शहर नहीं नजर आती, इतने कोई शहर ते लाओ, कोई बत्ती शत्ती होनी चाहिए, ये वो। और वो भी आगे उन्हें कह रहे होते हैं कि मतलब वो आके उस होटल वाले को कह रहे हैं जो बेचारा एक खोखा चला रहा है, वो उनको कह रहे हैं कि अगर मेरे पास इतनी अथॉरिटी होती तो मैं भाई एक खोखा चला रहा होता, मैं यहाँ का एमपी लगा हुआ होता, ठीक है। सो लाइक शिट लाइक दिस, सो पीपल गो देयर अनप्लान्ड शिट। बट खैर, सो हमारे जो ड्राइवर थे, वो अमार भाई ने स्पेशली, वो भी एक ही बंदे के साथ मोस्टली जब अपने ट्रिप्स वगैरह लेके जाने होते हैं तो भी इन्हीं बंदे भाई के साथ चलते जाते हैं, हमें भी उन्होंने इन्हीं का नंबर दिया। सो शुजा भाई नाम है उनका, ठीक है। सो आगे शुजा भाई काफ़ी ज़्यादा मेंशन होंगे स्टोरी में। शुजा भाई गेम, शुजा भाई की गेम ये है कि शुजा भाई is like what 30 33 40, 34 35 types, and he's very chill, full fit boy, you know, and he knows everyone at the spots. So जिस बॉय का खोखा था वो he knew him, and हम फिर उसके साथ किचन में बैठे रहे, हमें भूख शूख लग रही थी। जब हम पहुंचे हमने अपना चिकन ले लिया था, all that shit, हम अपने देश के वगैरह लेके गए थे। ब्रो क्या कढ़ाई बना के खिलाई हमें शुजा भाई ने, मैं कहता हूँ क्या ही बात थी। अच्छा। शुजा भाई ने क्या कढ़ाई बनाई वहाँ पे, हमने वो खाई, एंड उसी छोटे से किचन में बैठ के। एंड मसला ये था वहाँ पे कि वहाँ पे ना उन्होंने 2-3 बल्ब लगाए हुए थे, प्लस लोग आ रहे थे, लोगों की हेडलाइटें चल रही थी एंड शिट, लोग अपने कैंप साइट थी वो छोटी सी। सो वी डिसाइडेड टू लीव दैट प्लेस एंड गो समवेयर एल्स। सो वी आस्क्ड शुजा भाई कि शुजा भाई कोई स्पॉट पे लेके चले, मेरा दरिया के किनारे भी हो एंड कोई ना हो उधर। सो शुजा भाई वाज लाइक बिस्मिल्लाह, वो हमें कुछ 2-3 किलोमीटर साइड पे ले गए। दरिया था, दरिया तो नहीं, छोटा सा लेक पॉन्ड व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, वो था। उसके किनारे पे हम चले गए एंड क्या कहते हैं, टेंट वगैरह हमने वहीं पे लगाया था कि वापस आके रात को इधर सो जाएंगे। लेकिन हम शहर से लकड़ी वगैरह अपनी लेके आए थे कि हम बॉनफायर टाइप कुछ करेंगे। खाना साना खा लिया, स्नैक्स पड़े हैं, बस हम चले गए हैं उधर। शुजा भाई ने आग सेट की है, आग लगाई है। गाड़ी के अंदर ब्लूटूथ था और हम फुल व्हील आने के अंदर ब्लूटूथ पे अपना गाने शाने लगाए हुए हैं हमने, और सामने बस तस्वीरें खींच रहे हैं यार। इट वाज दी वन ऑफ द मोस्ट क्लियरेस्ट मिल्की वे नाइट्स आई हैव एवर विटनेस्ड इन माय लाइफ। यू कैन इजीली सी इट विद द नेकेड आई। काजी भाई को प्लैनेट्स वगैरह में भी इंटरेस्ट था, तो वो मुझे बताए थे वो मार्स है, वो सैटर्न है। अच्छा। इवन देयर इज दिस पिक्चर व्हिच वी टुक, अमेजिंग, याद कि वो मेरे पास थी, काजी के पास थी, मेरे पास होगी तो मैं भेज दूंगा। वो 85 mm पे फुल क्रॉप मोड ऑन करके हमने तस्वीर ली थी, तो आपको सैटर्न के छोटे छोटे से ना, मतलब आपको फील हो रहा था कि ये प्लैनेट है, उसके इर्द गिर्द कुछ है। अच्छा, रिंग्स नजर आ रहे थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि रिंग्स नजर आ रहे थे, बट लाइक शेप बन रही थी। अगर इतनी सी गोलाई वो है ना, बट आपको नजर आता है कि किसके साइडों पे कुछ घूम रहा है, सो इट वाज अ वेरी क्लियर नाइट ब्रो, इट वाज अमेजिंग। वी जस्ट टुक पिक्चर्स, 3-4 घंटे तो इजी हमने तस्वीरें लेते रहे। शुजा भाई गाड़ी के अंदर बेचारे सो गए, एंड हम भी बैठे बॉन फायर के इर्द गिर्द बैठे रहे, तस्वीरें लेते रहे, एंड गाने सुनते रहे, वैसे ही बातचीत करते रहे। फिर बस वी वर अप टिल द फर्स्ट लाइट। आई वांटेड टू सी कि पहाड़ों के ऊपर जब पहली सूरज की किरणें पड़ेंगी तो क्या वाइब होगी, फकिंग अमेजिंग। सो या दिस वाज आवर, मतलब बस फिर सुबह हुई, शुजा भाई भी उठ गए थे तब तक, वो भी ज़रा फ्रेश हो गए थे, एंड नाश्ता बनाया हमने, वापस उसी स्पॉट पे चले गए, नाश्ता बनाया हमने। टेंट रात को खड़ा किया था, बट वी नेवर स्लेप्ट इन इट, एंड बंद किया, एंड वापसी को निकल गए। वापसी को निकले तो बस थोड़ा सा आगे जाके हमारी ये लैंड क्रूजर भी ख़राब हो गई, क्योंकि अपेरेंटली दिस लैंड क्रूजर्स 4th consecutive trip to Shandur in the last 2 weeks. So that is very taxing, obviously, without any maintenance. हाँ, अच्छा, बीच में टाइम नहीं मिला। तो या लैंड क्रूजर भी तो मेरे पैदाइश के साल की थी, 94 का मॉडल था। ओह अच्छा। सो या बस फिर वो वहाँ पे घंटा डेढ़ हम खड़े रहे,
फिर उन्होंने क्योंकि ऑब्वियसली दे वर चार्जिंग अस गुड मनी, प्लस हमारे भाई का भी कॉन्ट्रैक्ट था, तो उन्होंने फिर चित्राल से एक गाड़ी भेजी टू पिक अस अप एंड This is चित्राल से on your way back from Chandur to Chitral. पता नहीं कहीं से गाड़ी आई थी, वो 2-1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंची थी. We just hopped onto that car and then we just came to Ayun on that. So बस फिर हम वापस अयून आ गए, रात को दोबारा हमारे भाई के साथ चिल किया. हमारे भाई का फक शो ये चल रहा था कि हमारे भाई डज अ जॉब एट अ कंपनी, उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, बट उनकी जो ऑफिस टाइमिंग थी दे वर यूएस. सो हमारे भाई बेचारे दिन में सो रहे होते थे, 6 बजे रातों से काम था. सुबह 6 बजे तक ऑफिस कर रहे होते थे, 8 से 6 तक सुबह ऑफिस कर रहे होते थे. सो हमारे भाई भी सही तरह से हमें उस तरह टाइम दे नहीं सके, बट सो यार फिर वहाँ से हम वापस आ गए इधर अयून. Then the next thing on the trip was Kailash. The next day we had hired again Shujabai to go to Kailash, and so there were a lot of myths. Myths तो क्या, मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में शायद कि कैलाश का क्या सीन होता है. So we just went there. We realized कि अच्छा, I just thought कि it will be like a one village or something. सब वहीं पे रहते होंगे. But no, apparently it's like more than one villages. एक 4-5 गाँव. So the main ones are basically जब हम गए थे तो एक फेस्टिवल भी हो रहा था. सही है. This festival is basically, इसका पॉइंट ये है कि अभी क्योंकि वो हार्वेस्ट सीजन था. सही है. So they can't eat इस सीजन का कोई भी फ्रूट, वेजिटेबल, सब्जी कुछ भी जब तक दे डोंट डू दिस फेस्टिवल. अच्छा. सही. इस फेस्टिवल में दे मे बी आई डोंट नो लाइक दे प्रे टू गॉड के Right. बरकत हो, रहमत हो. Right. सो फिर वो खाना शुरू करते हैं. मतलब इफ यू आर अ कैलाशी सोसाइटी मेंबर एंड यू एट इस सीजन का सेब फॉर एग्जांपल बिफोर दिस फेस्टिवल, यू विल बी फाइंड. Find. अच्छा. यू विल बी फाइंड. मतलब गुनाह भी है उनके उसके अंदर. As part of like their legal setup also. Yeah. Okay. It's मतलब a finable offense. So खैर, तो वो फेस्टिवल भी चल रहा था. उस फेस्टिवल का ये सीन होता है कि वो 2 रातों का होता है. सही है. एंड पहले वो एक गांव में रहता है, फिर दूसरी रात को दूसरे गांव में जाता है, और वहाँ पे बड़ा भी हो जाता है. वहाँ वो बड़ा गांव है, उनका वो एरिया जो है वो बड़ा है. सो वहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं. तुम ये जानते हुए गए थे कि फेस्टिवल होगी या कोइंसिडेंस था? परफेक्टली कॉन्सिडर्ड. अच्छा. कॉन्सिडर्ड. बहुत अच्छा तुक्का लगा दिया हमारा. सो द फर्स्ट नाइट वी वेंट टू दिस विलेज. इट इज कॉल्ड बिरीर. Okay. No, it's called Rombor. Rombor, yes. Sorry. Okay. So we went there. वहाँ पे शुजा भाई के सलाम दुआ थी एक जगह पे. So we were, अमार भाई ने हमें कैंप दे दिया था, and our driver had सलाम दुआ, तो हमने एक होटल के बाहर वो कैंप लगा लिया, and we planned कि हम वहीं पे रहेंगे रात को. But so उस रात को we went to the festival. Oh, that's a lot of people. Have you seen Midsommar? I know, I haven't seen it, but मुझे पता है क्या सीन है. Oh, this shit was fucked up. अच्छा. Don't know how to explain it without saying this. हाँ. Like, I had never seen anything like this. मेरी bro मजाक के अलावा मेरी थोड़ी थोड़ी पट रही थी. मजाक के अलावा like औरतें, बच्चे, मर्द सब बस ये इस तरह से एक दूसरे को जप्पी डाली हुई है. They just running around in circles. हाँ. पीछे वही डफ टाइप ये म्यूजिक है. सही है. And their chants are exactly like वही वो बड़ी हाई पिच सी जो एक वो आवाज होती है. मैं निकाल लूंगा तो मेरी मीम्स बनेगी, बट बट लाइक फुल सीटियां, फुल इस तरह फुल वॉर चैंट्स चल रहे हैं. ट्राइबल सीन था प्रॉपर. एंड obviously मैं पहली बार वो देख रहा था कि औरतों ने फुल dressed up and shit. So it was surreal to see that. And अगर आप थोड़ा सा पीछे होते थे ना, I didn't take a picture of this. This was just a very 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 beautiful moment. So इनका ये जो डांसिंग वाली चीज थी ना, ये पहाड़ के ऊपर थी. So आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं पहाड़ के ऊपर. ये पहाड़ के ऊपर उसका थोड़ा सा एक सीटिंग एरिया, उस पूरे इस स्क्वायर टाइप एक बरामदा टाइप है, उसके नीचे सब ये डांस कर रहे हैं.
अगर आप कैलाशी नहीं हो तो यू आर नॉट अलाउड टू एंटर दैट बरामदा टाइप थिंग, दैट शेड, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। तो आप बाहर, उन्होंने एक सीटिंग बनाई हुई है, आप वहाँ पे बैठ के देख सकते हो। अब आप अगर सीटिंग पे थोड़ा सा पीछे जाते हो ना, ठीक है, वहाँ पे तो लाइट साइड काफी ज्यादा है, अगर आप थोड़ा पीछे जाते हो ना तो आपको ऊपर मिलती हुई नजर आ रही है, सही है, नीचे ये हो रहा है, और आपको इतना दिखाई तो नहीं दे रहा, आपको आवाजें अभी भी आ रही हैं, सही है। दे दोस आवाजें, if you like play this video, you know there was something else, you know, and it was very amazing experience, like मैं थोड़ा सा फक भी हो गया था कि ये क्या हो रहा है, because obviously this is something like very different belief system and stuff, थोड़ा सा फक भी हो गया था कि हो क्या रहा है, plus the whole dynamic कि like we feel like कि maybe कराची का defense is liberal, you know, हालांकि if you go to Hunza or Kalash or Chitral or places like these are like more liberal. I feel like कि I अगर don't आप know if कराची जाओ, I don't know if हाँ, liberal would be the right word. हो सकता है ये अपने हिसाब से conservative बहुत हों, but they're very culturally different from what we think is the हाँ, blanket मतलब अगर Pakistani scene. हाँ, हाँ, चलो हाँ, that's like a better way to put it, but ये लोग कंजर्वेटिव भी नहीं है, अच्छा, ये तो okay. मजे की बात है, like they'll welcome you into their home, सही है, चलो मेरा तो पावा कह लो, हम्म। बट ना भी हो they'll welcome you into their हुंजा वगैरह का भी home। मैंने सुना है कि people there are also like सब लड़के लड़कियां पढ़े लिखे सब नौकरियां करेंगे, कोई ऐसा हाँ, घर बैठने वाला सीन नहीं है। यहाँ पे भी ये सीन है, अच्छा हम्म। सीन है, यहाँ पे पढ़ाई का अच्छा सीन है, एक बड़ी अच्छी बात है, कराची जितने भी गांव हैं तबलीगी जमातें अलाउड नहीं है हमेशा, राइट, मेक सेंस। हाँ, अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि देयर सुन्नी मेजॉरिटी एरियाज, अच्छा, ओके। सुन्नी मेजॉरिटी एरियाज, बट कैलाश जो है उनका एक अपना सीन भी तो अलग है ना, लाइक दे हैव लाइक अ सेपरेट अपने रिलीजियस कैलाश इज सिचुएशन। नाउ, कराची क्या 3-4 हजार लोग रह गए होंगे मेरे ख्याल से, people who हम्म। actually follow that religion and shit, so kami also, did you know the attire we see Karachi women dressed in, do you think it's their everyday attire, do you think it's their festival attire? I mean, it would. It's. पता नहीं. I honestly have no idea. I would be. It's their, It's every मतलब day. मुझे लगता है it's like their festival attire, but it's their regular everyday attire, मतलब तुम सोचो तुम गली में फिर रहे हो, हाँ, दो बच्चियां वहां से फुल इस तरह के ड्रेस्ड अप आ रही हैं, इट्स अमेजिंग। that's मैंने very interesting. मतलब आपको ना तब आपकी पड़ती है जब आप देखते हो रेगुलर डे चीजें में हो रही है, मतलब मैंने एक औरत को देखा कपड़े धो रही है, बट यार वो ऊपर से नीचे तक इट्स वेरी कलरफुल, इट्स वेरी वाइब्रेंट, सजी हुई है वो कपड़े धो रही है, एक औरत फसलों में काम कर रही है, एक औरत मतलब वो गाय भैंस लेके आ रही है अपनी, ऑल ड्रेस्ड टॉप टू बॉटम, आई इट्स थिंक लाइक पाकिस्तान में ना ऐसे काफी सारे हो सकता है छोटे छोटे स्पॉट्स हों which are culturally बिल्कुल ही different from mainstream पाकिस्तान, और या तो इट वो वाज खत्म वेरी हो रहे हैं या वो वेरी, हो चुके हैं। यार मतलब तुम अली ब्रो तुम सोचो कि एक औरत फील्ड के अंदर है, मतलब वो अपना चारा चारा काट रही है व्हाटएवर, शी इज ड्रेस्ड ऊपर से नीचे तक, मतलब मुझे नहीं समझ लगी कि मतलब मैं वो बयान नहीं कर सकता यार, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स अ या वेरी 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 डिफरेंट साइड, या ठीक है, फुल वो तुम्हें नॉट ट्रैवल हाँ, ट्रैवल का जो एक इंजेक्शन लग जाता है ना एकदम से when you see something that's like fully different from what you've experienced and you're हाँ, like bro दुनिया तो एकदम से बड़ी हो गई। एग्जैक्टली प्लस हम या अपने मुल्क को और अपनी वो उन चीजों को बड़ी अंडर वैल्यू भी करते हैं, या जब इधर कुछ देखने मिलता है तो आप फौरन से ओए ये पाकिस्तानी है भाई क्या हो रहा है, सो वो जो एक लाइन है ये पाकिस्तानी है वो भी बड़ी वो है कि हमने किसी ने हमें कभी इंसानों की तरह कुछ चीज दिखाई ही नहीं है। नो नो प्लस ऐसी बहुत सारी चीजें आई वुड से मेरा एक सर्टेन लिबरल ओपिनियन आई वुड से कि हो सकता है बहुत सारी चीजों को जान के ना अंडरमाइन भी किया जाता हो, ताकि आप जो एक मेन स्ट्रीम व्यू है ना बस उसको इन्फोर्स करो, जैसे मतलब बहुत से लोग कहते हैं उर्दू उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हम उर्दू क्यों, वो तो है ही नहीं वो इतने तो सारे ठीक है लोगों की, तो बट द दैट पॉइंट इज सॉर्ट कि ऑफ थिंग। वो तो ठीक है बट द पॉइंट इज कि कैलाश आर पोस्टर बॉयज एवरीवेयर फॉर टूरिज्म। हाँ, वो विजुअल पोस्टर बॉयज, नो वन केयर्स अबाउट लाइक उनका कल्चर रिलीजन, वो देखने को है कि देखें जी बड़ी एग्जॉटिक चीज है, वाइटल साइंस की वीडियो में आ गए और ये वो बट लाइक
अगर उनका कल्चर खत्म हो जाए और वो कल सारे नॉर्मल पाकिस्तानी अस्सलाम वालेकुम खुदा हाफिज 5 वक्त की नमाज बन जाए, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल माइट वेल बी हैप्पी कि अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए. I think the Kailash, if I'm not mistaken, the Kailash, not Kailash, are descendants, perhaps, if I'm not mistaken, of Alexander the Great की जो armies थी who tried to come up till India. हाँ ब्रो, सिकंदर का मंदिर उधर ही तो है. सिकंदर. ओ जी, हो गया. मैं सोच रहा था कि उनकी कुछ 36 लोग इकट्ठे करके कहो और सिकंदर का मंदिर. फेस्टिवल देखी हो जी, सोकर उठ चुके हैं नौजवान. वेरी गुड. हाँ, yeah, but I think they are that is कैलाश का एरिया है. कैलाश का एरिया है सिकंदर का मंदिर. Common myth. No one knows if they are or not. Okay. But what we do know is they're very अच्छा, different from our Punjabi. चलो मैं अब यहाँ पे एक और segue ले लेते हैं कहीं और. Sudden segue, हाँ. Yeah, because so basically Greeks, because obviously वही Alexander वाला connection. Greek boys जो हैं वो इनकी बड़ी रख रखाव और इज्जत करते हैं. They treat them as one of their own. Because they think they're like distant. Yeah, मतलब हाँ, बहन भाई दूर. So there was this guy called Athynus. Okay. He came to Pakistan and he came to visit Kailash. He fell in love with this place. He was like, bro, मैं तो इधर ही रह रहा हूँ. And he was like कि मैं कुछ बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, बड़ा फट सा बनाना चाहता हूँ. And obviously the local community backlashed because local community is Sunni. They were like कि जो भी आता है इनके लिए करता है, हमारे लिए भी कुछ नहीं करता, ये नहीं होता, वो नहीं होता. And so basically कैलाश फॉल्स, मतलब कैलाश की चलो जो डिस्ट्रिक्ट बनती होगी ना वो यूं नहीं बनती, सही है. तो टेक्निकली वो अमर भाई के अंडर ही है, समझ रहे हैं. सो अमर भाई के अब्बा जी के पास आ गई बात. थाइनिस बॉय आ गया कि वो ब्रो आई वांट टू मेक समथिंग हियर, प्लीज हेल्प मी. अमर के अब्बा जी वाज लाइक श्योर ब्रो, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू. ही कॉल्ड ऑन द कम्युनिटी. तो आए बॉयज, दे वर लाइक कि यार हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता. वो कहते क्या चाहते हो आप, क्या करें आपके लिए. तो मतलब उन्होंने कुछ छोटी सी डिमांड की, मतलब 2 नलके लगा दे और समथिंग इस तरह की, मस्जिद बना दिया, पता नहीं कुछ बहुत मिस्किल सी डिमांड थी. थाइनिस बॉय ने फक हो गया, ये लो यार हो गया, अब मैं कर लूँ जो करना है. हाँ कर ले जो करना है. Bro, that guy built a proper museum. अच्छा. It's like a museum plus a BHU, basic health unit hospital, plus a school. And buddy, it is the most beautiful building I've seen in this country, period. Really? बहुत heavy बात है ये. बहुत heavy बात है, I know. It is उस जगह की जो vibe है bro, it is literally made out of wood and they are only, सही है, they are की लकड़ी और wood only. And bro, मतलब क्या ही जगह है वो. बस hopefully अली चौधरी at this point has sent me pictures और आप भी वो तस्वीरें देख रहे हैं of the place. इतना मजा आया अली चौधरी का, मैंने उसकी तस्वीर ली नहीं. No, bro, I have shared loads of pictures from it. I spent 1.5 से 2 घंटे photographing that place. मतलब मैं तुम्हें उस तरह से तस्वीर भी दिखा दूं उसकी या वो सारा कुछ भी कर दूं ना, तो भी it wouldn't make sense to you per se उस तरह से, क्योंकि यार उस जगह की एक वाइब थी. If you're listening audio version पे हाज़रीन, तो please आप YouTube पे check करें. That's where all the videos and pictures will be. Yeah. To understand. I just sent you one on WhatsApp. This is the building's exterior, right? So you know, अब अगर आप this place is made out of wood and they are on stone and they are की लकड़ी only. So the left That's side, very interesting, bro. Yeah, the left side that you see is museum, निचला floor. हाँ, ये सेब भी लगे हुए हैं इधर. और is this वहाँ का local architecture इसी डिजाइन का होता है या ये मुख्तलिफ है? यही होता है. ऐसे ही होता है. This place is called Kalashadur, which means home of Kalash. And so basically bottom left, ground floor left is the ground floor right is the basic health unit, and ऊपर वाले दोनों floors are school. Very good.
अब यार आप इसके अंदर अगर बिल्डिंग के अंदर जाओगे ना, हाँ अच्छा एक तो द म्यूजियम इज रियली नाइस, यू नो, हाँ एंड दे एक्चुअली यू नो नॉट जस्ट चुराई नहीं हुई उन्होंने चीजें कुछ भी, उन्होंने अगर लोकल से खरीदी है तो प्रॉपर पैसे दे के खरीदी है, हम्म, ठीक है। उन्होंने अगर कहीं बाहर से लाई है कुछ भी, दे प्रॉपरली प्रोक्योर्ड एवरीथिंग दैट यू सी इन देयर, एंड इट इज अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कल्चर, यू नो। अच्छा, अब इसके पीछे देयर इज दिस होल ग्रेप का फार्म कह लो, आई डोंट नो कि या अंगूरों वाली श्योर जगह क्या, ग्रेपरी इट वाज ग्रेपरी डिलीशियस। सो मतलब यार वो बड़े मजे की स्पॉट था वो, बेसिकली इट्स लाइक के वुडन शेड है, वुडन शेड के ऊपर उन्होंने बेलें सस्पेंड की हुई हैं अंगूरों की। अब जब कोई भी अंगूर का गुच्छा उगता है तो वो उस वुडन शेड के जो क्यूब्स बने हुए हैं ना ये दरमियान में जगह, वो उसके से नीचे लटकते हैं। तो इट्स लाइक मतलब इट छत इज, द रूफ ऑफ द शेड इज अंगूर हाँ लटके मतलब हुए इट्स लाइक अ हैंगिंग गार्डन ऑफ अंगूर, वाओ जस्ट गो, ये तोड़ा खाया। अच्छा मतलब इट वाजंट, कोरोना था तो स्कूल स्कूल हेल्थ में सारा कुछ बंद था, तो इट वाजंट मेंटेन्ड, तो सब गंदा और सब वो यू नो वो हुआ था, बट इट वाज अमेजिंग। लाइक मेरे जैसे लेजी इंसान के लिए तो perfect था ब्रो, ये जा रहे ये अंगूर खाए पकड़ो, ये इस साइड पे अंगूर है, लाइक इट वाज अमेजिंग टू लुक एट दैट। प्लस यू नो इस जगह को ब्रो, I couldn't do justice to this place in the pictures. हम्म Uh, being very honest, it had the most surreal architecture, uh, the most, you know, pyari vibe to it. I just sent you another picture of the angurs hanging from the braid इस तरह से. ओहो So अच्छा इसके अच्छा अंदर, now you get it? So इस तरह ना पूरे लटक रहे हैं throughout, and है कोई मतलब ये अच्छा खासा लंबा ग्रेवरी है ये। सो ग्रेवरी इसके नीचे पूरा पूरा एम्फीथिएटर टाइप है, यू नो, अच्छा ये यूं स्टेप्स बने हुए हैं, आगे थोड़ा स्टेज है, तो ये मेरे ख्याल से बच्चों की असेंबली होती होगी और समथिंग, एंड ब्रो आई कांट एक्सप्लेन द वाइब ऑफ दिस प्लेस, इट वाज वेरी नाइस यार, एंड सीन्स बाय द सीन्स। तो हाउ लॉन्ग वर यू देयर इन द कैलाश एरिया खैर सो ये मैं वापस आता हूँ बेसिकली फर्स्ट नाइट ऑफ द फेस्टिवल पे। हाँ सो वहाँ पे हमने अपनी तस्वीरें खींची, ठीक है, हाँ एंड केम बैक टू द कैंप साइट, खाना शाना खाया, जस्ट लेफ्ट, सही है। सुबह उठे, सुबह उठ के दोबारा वी वेंट टू द सेम प्लेस। सो सुबह दोबारा एक छोटा सा प्रोसेशन होता है, देन द होल सेलिब्रेशन मूव्स टू द अदर बिगर विलेज। हम भी उसके साथ साथ दूसरे गांव चले गए, सही है। अब दूसरे गांव के अंदर, दिस गांव वाजंट दैट डेवलप्ड, दूसरा गांव समझ लो इज द मेन कैलाश गांव, अगर बम्बोरत नाम है उसका। अगर आप कहते हो कि मैं कैलाश जा रहा हूँ तो आप यू गोइंग टू बम्बोरत बेसिकली। अब बम्बोरत के अंदर वो भी था, दी ओपन कैस्केट। खैर बम्बोरत गए हम, दी होटल्स वर जैम पैक्ड। मैंने कोशिश की कि आर्मी के उसके अंदर ले लो, those are my connections, but we couldn't because apparently the core commander out there, so the whole mess was sealed, and blah blah blah. We finally found a hotel at a place, and we went to have lunch. वो किया, फिर शुजा भाई हमें इधर जो दिखा रहे थे, we finally saw that thingy, यार मैंने तो बड़ा सुना था उसके बारे में कि वहाँ पे पहले open casket burials होते थे, so like दफनाया नहीं है, बस लाश को एक चार पे नहीं, एक कैस्केट ही है, बस उसके छोड़ के चले गए, मतलब बस वो लाश वहां पे पड़ी है, लेकिन कल को जाओ सीट देख लो, यू नो, लाइक कोई कवर नहीं है उसका, ना ही दफनाई हुई है, बस जमीन के ऊपर उस डब्बे के अंदर वो लाश पड़ी हुई है। और वो That's it. हाउ लॉन्ग डिड इट स्टे देयर फॉरएवर अभी भी हड्डियां पड़ी हुई हैं उसके, अच्छा अब मतलब तो इट मतलब दैट्स जस्ट above ground scene है there's no burial हाँ, मतलब आप छोड़ के दी, अगर आपका रिश्तेदार दफना हुआ है वहाँ, दफनाया हुआ है, और अगर वो कब्रिस्तान आपके रास्ते में पड़ता है आपकी फील्ड से हटे हुए, तो आप अपने शायद रिश्तेदार को पूरा डिकम्पोज होते हुए देखेंगे ओवर द इयर्स, यू नो, दैट okay काइंड ऑफ शिट। that's very interesting yeah okay जैसे अब
I don't know if it's Parsis या कौन है, but उनका भी तो tradition होता है ना कि they leave it there, they leave the bodies there for the birds to, you know, eat or something like that. ऐसा कुछ है. I don't know if it's Parsis. I'm sorry if I offended 500 million people, but हाँ कुछ है चक्कर. ये तो होता ही होगा कुछ obviously birds and Yeah. जानवर वगैरह. A lot of Plus, tribal traditions उनका ये होता है ना कि you return the body to like the environment sort of, not just bury them. But okay. Just returning to employment again, very तो खैर coming back to the वो apparently इनका यही होता था कि ये लोग पहले दफनाते भी इस तरह थे कि जो भी उसकी पोजीशन है वो उसके साथ चली जाएंगे, राइट? सो लाइक उसके ऊपर सोना शोना डाल के यू नो खाने pharaoh type scene. हाँ कि खाना पीना भी साथ रखते थे क्योंकि लाइक आफ्टर लाइफ के लिए. Right. So all that stuff, but more likely वो यही होता था कि रातों रात चोरी हो जाती सारी चीजें दूसरे ट्राइब आपको होता था. So है तो ये भी पाकिस्तानी. भी मानी बातें हैं बट हाँ. So this कब्रिस्तान was really spooky. अब वो ये नहीं करते बट ये भी 40-50 साल पहले बंद किया उन्होंने करना. अब एक और नया उन्होंने वो निकाला हुआ है which was again borderline creepy to look at. So अगर आपका जो भी बूढ़ा होता है, ठीक है, they eventually get better, right? So अब वहाँ पे तो बेड नहीं होता है, वहाँ तो चारपाई नहीं होती. So वो जिस चारपाई के ऊपर होते हैं, so they say कि वो होता है उस चारपाई के साथ एक बॉन्ड बन जाता है. So Okay. आएंगे और फिर उसके ऊपर वो चारपाई उल्टी रख देंगे. सही? So that looks very दफनाएंगे और उसके ऊपर चारपाई रख देते हैं उल्टी करके, मतलब कबर के ऊपर चारपाई उल्टी करके. अच्छा, क्या मतलब यहाँ जो बंदा दफन हुआ है this is his चारपाई. Yeah, I am sending you a picture of चारपाई and the बढ़िया सी. So yeah, this कब्रिस्तान really spooky. अच्छा, and even the caskets वो भी मतलब टूट जाती हैं, decompose हो जाती हैं, so सारी लकड़ी वगैरह it loses the structure. नहीं this लकड़ी is pure there, इसको कुछ नहीं होने लगा जो मर्जी. अच्छा नहीं, some of them also हाँ full structure है उधर. वो टूट गए, मतलब वो उस तरह टूटे हैं कि उनके कील्स ही उखड़ गए, but yeah. That's very interesting. I'm sure I can see why it would come across as like creepy vibes, लेकिन I haven't come across this. अब तो मतलब सारी दुनिया में यही होता है ना, दफना दो. कुछ लोग जो हैं वो चलो cremate कर देते हैं ये वो, but wow, I'm surprised they're still holding on to this. मतलब they're not still doing this. अब बस वो चारपाइयों के साथ दफना देते हैं, अब तो दफना देते हैं. They're not, you know, open casket type scene ही, but the open caskets still had like remains in them, जो थी open caskets. I've sent you a video, इसका कुछ ना कुछ होगा, एक कवर के कुछ ना कुछ हड्डियां पड़ी हुई. प्लस लोग भी तो फिर तुम्हें पता है ना यार कि लोग उठा के ले जाते हैं, मेरे ख्याल से जानवर भी उठा के ले जाते होंगे and stuff. That makes sense. It would make sense. Pretty old tradition as well. So okay, वो ये था. उसके बाद coming back, so once we came with the festival to the city, फिर वो तो हम आ गए थे, हम कब्रिस्तान थे. हाँ, बस कब्रिस्तान से निकले, होटल गए, चिल किया थोड़ी देर, बैठे चैटे, चाय पी, फिर बस रात को उधर फेस्टिवल था, रात को उस फेस्टिवल पे गए. It was the same thing, but it was much more hyped. There were a lot of people, and कोई अक़लियतों का वज़ीर भी आया हुआ था. Okay. And you know, it was a proper event. It's an annual thing. जी, ये annual scene होता है. एनुअल सीन होता है. 2 इवेंट्स होते हैं, ये समझ लो छोटी ईद थी, एक बड़ी ईद और होती है. दैट्स कॉल्ड चिलम जोशी. हाँ मतलब मेरे ख्याल वो दैट्स लाइक अ मोर हाइटेंड वर्जन ऑफ दिस मेरे ख्याल से. उसके ऊपर कुछ और चीज़ें भी होती हैं. सो बस ये था. वी टुक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स. दिस वन वाज मच मोर, यू नो, मच मोर पीपल dancing around, and it was something else. बस वहाँ से फारिग हुए, रात को जाके सो गए, सुबह उठे और हम अयून आ गए वापस. Okay. And this was supposed to be the end of our trip.
बट वी उधर ही थे, दिल नहीं कर रहा था हमारा छोड़ने का जगह को. एंड बट एनीवन वी आस्क्ड, शुजा भाई, हमारे भाई his father, हमारे भाई himself, कि how was our trip? Like, how did you rate this trip? Have you seen Chitral? Like, bro, एक और चीज कर लो. Everyone was like this. एक और चीज कर लो, then it will be a very respectable Chitrali trip. Like, what's that? Like, there's this place called Garam Chashma. Go there. Okay. Garam Chashma. So, yeah. Okay. So we asked शुजा भाई कितना खर्चा होगा? शुजा भाई was like, bro, 10-15 हाँ शुजा भाई चलते हैं. गए जी उधर. Again, it's like 5-6 Acha, hours. by the way, this is all cash, right? There's no card transactions happening in Chitral. No, there are ATMs वगैरह, but driver को तो कैश ही देंगे. हाँ, मतलब वैसे. हाँ यार, you think के बुरे सीने चित्राल में 4G चलता है? नहीं, मतलब मैं यही सोच रहा हूँ ना कि मतलब अगर आपको जाना है तो आप कैश साथ रखें या एटीएम मिल जाएगा उधर आराम से. यूं गांव है, उसके अंदर हबीब का भी एटीएम है, नेशनल बैंक का भी है, और एक और भी था. Okay. चित्राल के अंदर सारी हैं, मेन बैंक सारे के सारे हैं. बस चित्राल इसको इंटरनेट 4G शोजी सब कुछ है. Okay. तो वो मसला नहीं. Okay. So we just went to फिर बस गरम चश्मा is like 4 घंटे की ड्राइव from. बस वहाँ से पहुँचे हम गरम चश्मा. गरम चश्मा में अगेन हमारे भाई had called before. There's this hotel called Injigan. It's a very beautiful name, Injigan. So this was owned by his cousins. They had recently renovated it. It was a beautiful property. And गरम चश्मा का ये सीन है कि पीछे मेरे ख्याल से सल्फर के पहाड़. सही. सो पहाड़ के अंदर ही कोई ऐसा रिएक्शन होता है कि जब पानी निकलता है ना, तो मेरे ख्याल से उस पूरे रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट वो ऑब्वियसली बहुत गर्म निकलता है. एंड पहाड़ के अंदर से स्ट्रीम्स निकल रही छोटी छोटी सी, जिनके अंदर गर्म Full hot springs. फुल हॉट स्प्रिंग. एंड इन लोगों ने पहाड़ के अंदर ही पाइप शाइप डाल के अपने होटल के अंदर लेके आते हैं. उस पानी में अभी ये थोड़ा सा गर्म ठंडा पानी में डालते हैं, एंड देन उसका पूरे का पूरा एक बहुत प्यारा सा पूल बनाया हुआ है. एंड इट्स एन अमेजिंग पूल. नाउ इमेजिन रात का टाइम है, हल्की हल्की सी ठंड है, एंड ऑल्सो यहाँ के आलू बहुत मशहूर है. राइट, सेब तो मशहूर है ही, Right. आलू भी बहुत मशहूर है. एंड दे हैड मेड अस चिप्स, फ्रेश आलू की. उन्होंने फ्रेश आलू निकाला, उन्होंने चिप्स बना के दिए, हल्का सा नमक फेंका. इट वाज लिटरली टेस्टेड लाइक लेस सॉल्टेड. नो जोक्स, डफेट आलू था वहाँ. फ्रेश तरीन, मतलब आप वो हॉट स्प्रिंग्स वाले पूल में बैठे हैं और चिप्स चल रहे हैं. या चाय चल रही है, चिप्स चल रहे हैं. जस्ट सेंड यू अ पिक्चर ऑफ दैट. That's it. मजीद पिक्चर. मतलब पानी इतना गर्म. Oh, I saw this picture. अच्छा, this pool is the hot spring वाला pool. So यार मतलब जस्ट इमेजिन के आप अच्छा, आप इस पानी के अंदर यूं नहीं कि डायरेक्ट छलांग मारते हैं. गर्म है ये. Yeah. सही है. छलांग मारेंगे तो you'll probably I guess lose conscious as well. Right. एकदम से बहुत गर्म. या आप आराम से पहले पैर रखें, जरा टेम्परेचर पे आने, फिर आराम से जरा बॉडी टेक पे जाए. अब जो सीढ़ियाँ जा रही होती हैं पूल के अंदर, आराम से उस पर जाए. प्रॉपर गर्म है. प्रॉपर गर्म है. आप जब इसके अंदर जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं, आपकी जो बॉडी है, आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, तो ऑब्वियसली गर्म है. एंड बहुत एक मजे की फील आती है कि एक नेचुरल सा हाई मिलता है आपको. सही है. जब आप बाहर निकलते हो तो फिर एक बड़े मजे की वो हल्की सी ठंड होती है, तो बड़े मजे की ठंड होती है. If anyone wants to visit this place, they also have an Instagram by the same name, Injigan, INNJIGAN. Okay. And so उन्होंने एक तस्वीर अपलोड की है which really fascinates me. Bro, ये तो साइड पे सारा कुछ तुम्हें नजर आ रहा है ना, बर्फ नहीं है. Bro, बर्फ है. Everything is so fucking white. अच्छा. ये भी गर्म है. हाँ, वो तो गर्म ही होगा, बट वो आई एम श्योर वो तो और भी फिर सीजन में करना चाहता हूँ. हाँ. बहुत क्रेजी सीजन है, बहुत मजे का सीजन है. So that is one of the goals.
So bus we spent the night there. They also had table tennis वगैरह at the facility. It was like a really nice day. Plus हम उसका cousin भी आ गया था हमारे का. He met us and you know they told us a bit about the history of the place, a bit about their history, and bus it was a good conversation with them, very enlightening. And बस वहाँ से फिर you know सुबह हम निकल पड़े थे, आराम से उठे, नाश्ता वाश्ता किया अपना, वहाँ से निकल पड़े हैं. And bus but the next day we were in Union and Procycling and we caught our bus and we came back to Islamabad. One thing I was thinking of इस पूरे रास्ते में, इस पूरे ट्रिप में, चित्राल वाले एरिया में जो तुम इधर से उधर सारी लोकेशंस पे गए, शंदूर और कैलाश गए, कोई ऐसी जगह थी just for if anyone's thinking of going जहाँ फोन के सिग्नल का मसला हो या रास्ता बहुत ही फक्ड हो, मतलब रोड वगैरह बिल्कुल खराब हो? Okay, so You mentioned कि halfway to चित्राल from Islamabad. अच्छा, तो काफी लंबा है. okay, But हमारे जैसे ड्राइवर के लिए. अच्छा. For the local, that's a fucking motorway. एंड वो बस पर उनकी 4x4 आप उनसे हायर करें और वो पहुंचा देंगे. बिल्कुल. Okay. So रास्ते खराब हैं, but no place is inaccessible. Okay, okay, Them. right. खुद डिपेंड करता है आपकी गाड़ी क्या है और आपके ड्राइविंग का स्किल लेवल क्या है. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास आप कहें कि वाजी मैंने किया स्पोर्टेज ले ली है और मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा खुद ही. There's still a level of like skill required. ऐसा नहीं है कि कोई भी चला जाए. इसका पार्ट 2 रख लीजिएगा. बट इस्लामाबाद आने के बाद नारायण गया था. अच्छा. नारायण में अपनी गाड़ी एंड मैंने अभी कल परसों 22,000 का उसका एक इंजन का माउंट चेंज करवाया है. इसको टूट गया. वाओ. अच्छा, इसका मतलब we definitely need a part 2 क्योंकि I think हमारे टाइम तो यहाँ बिल्कुल पूरा हो गया. हम ऐसा करते हैं. That won't warrant a part 2 because I again went to a friend of mine's property. I was there to photograph it, and they own the most beautiful place in Naran. It's called the Grey Walls Resort. The Grey Walls Resort. Okay, okay. आप जाएं, बताएं. मैंने अली चौधरी की तस्वीरें देखी हैं और TPR पॉट पे. But it's like very beautiful location. तो मैं बस उधर ही गया था. मैं बस उन्हीं के रिजॉर्ट पर रुका था. Okay. Just had shitloads of food and just took shitloads of pictures and came back. Having discussed all of this और ये सारे experiences, would you say that in your view, तुम मरी शरीफ जा चुके हो, इन सारी जगहों पे जा चुके हो नॉर्थ में, would you say that northern areas में जो proper घूमने वाले traveler tourist type लोग हैं who want to go to a place learn about, would you say कि चित्राल is like up there ranking में, like जाना लाजिम है? चित्राल is definitely up there. यार I feel like कि लोग हमारे जो हैं वो hype शाइप के पीछे ज़्यादा पड़ते हैं. Like everyone's going to Hunza. तो हर कोई ईगल्स नेस्ट में ईगल्स के अलावा जो है ना हर इंसान ही इंसान है और सेल्फियां हैं. हाँ, मतलब ईगल पता नहीं कौन है. ईगल वो लाहौरी लड़के हैं जो स्पाइक्स लगा के वहाँ पहुंचे. We'll end the episode here. I have this idea बीच में कि हम fan questions अभी करेंगे. Fan questions जो हैं वो अगर आपने भेजे हैं तो those I'll post to Instagram on our IGTV. तो follow Ali Chaudhary Films. You know who he is. You know what he does. ज़रूर follow कीजिए and yeah, head over to our Instagram. ठीक है जी, सिकंदर का मंदिर fan questions उधर होंगे और ये episode उधर ही खत्म होती है. खुदा हाफिज़. आप भी खुदा हाफिज़ कर दें.